त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। नमस्कार मित्रों, नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह है सीडी विशेषांक कार्यक्रम, यानी यदि आप हमारे यहाँ से अपने जीवन की सीडी लेना चाहते हैं तो उसमें इतना डोज होगा, उसी की एक झलक, यानी आपके जीवन में ग्रहों की बाकी झांकी की आंकी उस सीडी के माध्यम से कैसे की जाएगी। आप कब खोल करके देखेंगे कि हमारा कब राहु आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, कब किस तरह की परेशानी होगी, उस तरीका की एक झलक आपको दिया जाएगा। और उसी का यह विशेषांक पहले हमारे अतिथि बने हुए हैं एक राजस्थान के बहुत अच्छी डॉक्टर के.एम. शर्मा जी। उनकी कुंडली में ले आ रहा हूं। 22, ध्यान से देखें, उनकी कुंडली इस प्रकार की है। 22 सितंबर 1957 का दिन है उनका जन्मदिन का, और 20:15 सादुलपुर के ये जातक हैं। यह देखें, इनकी कुंडली यहाँ पर मेष लग्न की बन रही है। ऐसे देखें, यह मेष लग्न की इनकी कुंडली बन रही है, और मेष लग्न के कुंडली में सिंह राशि बन रहा है आपका शर्मा जी। देखें, यहाँ बुध और चंद्रमा दोनों ही उपस्थित हैं। यह मंगल और सूर्य और बुध यहाँ पर उपस्थित है। स्वगृही राहु सप्तम स्थान में, और शुक्र भी यहाँ पर है। यहाँ देखें तो आपकी कुंडली में शनि जी यहाँ बैठे हुए हैं। कुंडली में कुल मिलाकर के यह लेफ्ट साइड में ज़्यादा ग्रह हैं। एक शनि निकला है, इसको आंशिक काल सर्प दोष से हमारे ज्योतिषियों ने नवाजा है। आप अपने कुंडली के यह देखें, यह खडबल चार्ट है। खडबल चार्ट में किस तरह से ग्रहों की उपस्थिति होती है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, यह बुध की स्ट्रेंथ है, यह बृहस्पति है, यह देखें तो आपके लिए शुक्र, और यहाँ पर शनि की उपस्थिति है। इस पर सारे झलक देखी जा सकती है। ये नवमांस हैं आपके कुंडली में। देखें, नवमांस के कुंडली में सिंह लग्न बनता है। यहाँ पर मांगलिक सूर्य और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। ये आपका दशमांश की कुंडली है, जिस पर हमारी चर्चा आपके लिए होगी। सबसे पहले मैं आपको यह दिखा दूं, अभी आप जिस दशा में रन कर रहे हैं, राहु में मंगल यहाँ पर 2009 के जनवरी में ख़त्म हुआ। बृहस्पति आपका यहाँ पर चल रहे हैं। बृहस्पति काफ़ी दिन तक चलेंगे, यानी चलेंगे 2023 तक। इसको और हम चार्ट में और ज़्यादा कैलकुलेटिव बनाते हैं तो यह देखें, आपकी यहाँ 2009 के बृहस्पति यहाँ तक आते हैं। और ज़्यादा यदि हम इसको शॉर्ट करेंगे तो ऐसे आएगा। इस चार्ट को और ज़्यादा हम जनरेट करने की कोशिश करेंगे, जो आपको दिखा रहे हैं। अभी आज के कैलेंडर में, अगस्त 2009 के कैलेंडर में आज के तारीखों पर राहु, मंगल, बुध, चंद्रमा 12 तारीख के हैं। यहाँ पर देखें, यह 20 तारीख है। राहु, मंगल, बुध और राहु यहाँ पर है। ये 28 तारीख को देखें, यहाँ पर राहु, मंगल, बुध और बृहस्पति है। इन्हीं सारे तर्कों को ले आकर के अगस्त में आपका काम कैसा रहेगा, आपका सितंबर में काम कैसा रहेगा, हर महीने पर हमारी चर्चा आपके लिए होती है। अभी आपके कुंडली को मैं यहाँ पर केवल सेंट्रलाइज करना चाहता हूँ। आपके प्रश्नों के अनुसार आप अपने सबसे पहले अपने हेल्थ के बारे में जानना चाहे हैं, अपने पर आउटपुट के बारे में जानना चाहे हैं, मकान कब होगा, और हम जेम्स कौन सा धारण करें, खडबल की स्थिति क्या है, दशा और गोचर का फल क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ तो सब लोगों को दिया जाता है। जिस तरह से पहली झलक में आपको लग्न की विशेषता मैं बता दूं, मेष लग्न के जातक हैं, चंचलता स्वभाव, विश्वास करना होगा। आपकी कुंडली में यदि राशि को देखा जाता है तो सिंह लग्न की बात कही जाती है। जो कुछ आप देखते हैं, एक भीतर से एनर्जी लगा करके उसको काम करना होता है। बैठे रहेंगे, लेकिन अचानक उठ करके उस काम को करने के लिए एनर्जी आ जाएगी, और जब तक कोई कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब तक आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, खष्टम स्थान को देखें तो डॉक्टर पदवी या काम करने वाली बात है। वहाँ पर राजयोग और नीचभंग राज्यों की बातें जो भी बन रही हैं, विपरीत राज्यों की बातें बन रही हैं बृहस्पति के द्वारा, मंगल लग्नेश के द्वारा, और आपका
बुद्धि का ज्ञान, हाईटेक हाउस का मालिक सूर्य का वहां पर बैठना। हालांकि सूर्य अवश्य खराब है, कैसे खराबी की झलक ली जाएगी ये हम बाद में आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट के रूप में आप भी समझें। यदि आप भी हमारे पास इस तरह के फरियाद को लेकर के आते हैं कि कैसे हमारी कुंडली बनेगी, उसमें क्या क्या हमारे एक्सपेक्टेशन रहेंगे, और सारा चीज आपकी कुंडली आपके लिए निकाल करके मिलेगी। यह सारी चीज जो मैं बोल रहा हूं वो कहीं ना कहीं व्यवस्थित रूप से हमारे पास यह सैंडविच के रूप में हो रहा है। यह सारी बात मशीन के द्वारा यहीं पर यह बन रहा है। यह सारी चीजें आपके लिए बनेगी, ये नहीं कि बना बनाया कोई यहाँ पर सीडी का थक्का रखा हुआ है उसमें से एक निकाल करके आपको दे दिया जाएगा। ये बातें यहाँ नहीं है। उस डेट के मुताबिक आपकी कौन सी दशा चल रही है, गोचर में उसका ट्रांजिट पोजीशन क्या है, वो भी इसमें देखा जाएगा। सारे चीजों की झलक इसमें मिलेगी, वह आपके लिए होगी। आपके 2 सेकंड बाद वाले के पास यह नहीं हो सकती है कि यह बात वहां पर जाकर के खराब हो सकती है या उनके लिए अव्यवस्थित हो सकती है। यदि दूसरे थॉट्स को हम यहाँ पर जन्म देते हैं तो कहीं ना कहीं वह कारगर रूप में मान सकती हैं। यदि यहाँ पर हम इनके शनि को विचार करें तो शनि इनको दीर्घायु देता है, खास चीज की जनवेंटी देता है। दूसरी चीज यह है एकादश स्थान का मालिक है, जो कर्म स्थान का भी मालिक है। दोनों भावों से शनि अष्टम में बैठना मेष लग्न के लिए शुभ माना जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि शनि मेष लग्न के लिए अरिष्टकारी नहीं होता है, वह अष्टम में बैठकर के जो कार्य हो जाता है। पराशर के गणना के मुताबिक भावेत भावम की यदि हम गणना करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि देने वाला हो जाता है। भावेत भावम का गणना का मतलब हो गया कि अपने भाव से वह ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। तो यही बात तो इनकी कुंडली में मिलती है। आपके कुंडली में क्या है, यह आपके लिए कुछ और हो सकता है। दूसरी बात, चतुर्थ स्थान का स्वामी जो चंद्रमा है वह पापी बुध के साथ बैठा हुआ है। माँ का स्वास्थ्य को खराब रहना, कुल मिलाकर के मानसिक थॉट्स को जो जन्म लेता है उसके प्रति किसी खास विचार को प्रकट करने में असमर्थ जाहिर करना, मन में कल्पना के दौरान कहीं अपने को छोटा महसूस करना बुध के कारण हुआ। लेकिन कल्पनाएं पवित्र रही होंगी, कहीं न कहीं उसके लिए बेस देने जाने का जो भी थॉट्स मिलता है वह जरूर उसके लिए अव्यवस्था नहीं, व्यवस्था नहीं, कहीं ना कहीं उसके लिए एक बेटर एप्लीकेशन के द्वारा उस जातक को बेहतर बनाने की एक कल्पना उसमें जरूर समाई होगी। यदि दूसरे थॉट्स को इनको देखा जाता है तो इनके कुंडली को मैं होरा नवमांस की कुंडली को पहले एक्सप्लेन कर दूं। नवमांस की कुंडली में इनका सिंह लग्न बनता है और वहां पर द्वितीय स्थान में उच्च का बुध चंद्रमा के साथ और केतु के साथ द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है। शनि जो है अपने खास स्थान से सप्तम स्थान से दशम होकर के चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है। वहां पर बृहस्पति के साथ साथ मंगल और सूर्य शुक्र सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। ये तीनों ग्रह नवमांस को जागृत करते हैं। शादी होने के बाद से कुछ व्यवस्था ठीक हुई रही होगी। सप्तांश की कुंडली हम देख लेते हैं। ये हुई सप्तांश की इनकी कुंडली। सप्तांश के कुंडली में देखने पर हमको यह दिखता है कि इनका जो मंगल पंचम स्थान का मालिक है स्वगृही होकर के सूर्य के साथ बैठा हुआ है। संतान अपने स्तर से काफी ज्यादा ऊंचाई प्राप्त करने वाले होंगे। संतान होने के बाद बेहतर यश मान प्रतिष्ठा भी बढ़ी होगी। खास करके दूसरे थॉट्स को यदि हम यहाँ देखते हैं तो इनके लिए व्यवहारिक जो जन जीवन है सामान्य रूप से आदर देने वाला होगा। वह दशमांश और खड़ो विषांश की कुंडली से वह बेटर एप्लीकेंस मिलता है। कहीं इनकी चार्ट को और ज़्यादा हम जनरलाइज करते हैं तो एक नया सा मुकाम मिलता है जो उनके लिए बेटर एप्लीकेंस देने के लिए एक थॉट्स को जन्म देता है। खास करके यहाँ पर हम उनके ही लिए यह कुंडली का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आज्ञा दे दीजिए केपी त्रिपाठी को, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।